अगर आप बिहार में सरकारी विद्यालय में शिक्षक हैं तो आप सावधान हो जाइए। ये खबर आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। एक एक बात अगर आपने नहीं जाना तो विद्यालय में आपको समस्या हो सकती है। आपको पता है कि बिहार के जो सरकारी शिक्षा विभाग के नए एसीएस हैं, एस सिद्धार्थ सर, उन्होंने एक नया, एक तरह से कह लीजिए तो, तरीका निकाला है विद्यालय में निरीक्षण करने का। विद्यालय का औचक निरीक्षण किया जाएगा। अधिकारी कब पहुंच जाएंगे, कब कौन अधिकारी पहुंच जाएंगे, इसको लेकर के किसी को कहीं से कोई कानो कान खबर नहीं होगा। और सबसे जो बड़ी बात है कही गई है कि अब जो अधिकारी पहुंचेंगे वो जिला स्तर के अधिकारी होंगे, बीआरसी स्तर के शायद ही पहुंच पाए। क्या कुछ ये नियम बनाया गया है, किस तरह से जो निरीक्षण है वो विद्यालय का किया जाएगा, इसको लेकर के बिहार सरकार शिक्षा विभाग के एसीएस एस सिद्धार्थ सर की तरफ से पत्र जारी किया गया है। क्या कुछ नई बातें हैं, किन किन मापदंडों पर यह निरीक्षण किया जाएगा, आइए हम लोग एक एक करके जानते हैं। ये देखिए आपके सामने जो पत्र दिख रहा है, आज का डेट आप यहाँ पर देख सकते हैं, और जारी किया गया है अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग बिहार सरकार के तरफ से। किनको भेजा गया है तो बिहार के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को भेजा गया है। साथ ही साथ इसका विषय देख लीजिए, ये भेजा गया है विद्यालय के निरीक्षण अनुश्रवण के संबंध में। क्या कुछ बातें इसमें कही गई है, बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें हैं। इसमें हर एक बात को आपको जान लेना बहुत ही ज़रूरी। सबसे पहले इसमें जो बातें कही गई है, ये इसमें पहले आप जान लीजिए शॉर्टकट में क्या बातें कही गई है। कि इससे पहले के पाठक के टाइम पे जो निरीक्षण किया जा रहा था उसका डेटा ई शिक्षा कोश पे अपलोड करवाया गया था बीआरसी के थ्रू, लेकिन उसका जब स्कैनिंग किया गया तो ये पाया गया कि इसमें मैक्सिमम जो डेटा दिया गया वो गलत पाया गया, गलत अपलोड किया गया, या फिर जिन्होंने निरीक्षण किया उन्होंने गलत जानकारी ला करके दी। इसीलिए ये कहा गया है कि इसको जो भी एक तरह से कह लीजिए जो बाहरी कर्मी थे, जो लोग कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे थे, जो संविदा कर्मी थे, उनके द्वारा ये किया गया था निरीक्षण, इसीलिए ये गलत पाया गया और इन्होंने अपने काम में जो है संवेदनशीलता की, इनके काम में कमी पाई गई है। इसीलिए अब ये निरीक्षण इनके द्वारा नहीं किया जाएगा। सबसे जो बड़ा बदलाव है कि अब जो निरीक्षण करेंगे वो संविदा कर्मी नहीं होंगे। कौन कर सकते हैं निरीक्षण? देखिए 6 अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है। जो इन 6 पदों पे हैं वही लोग कर पाएंगे। पहला जिला शिक्षा पदाधिकारी, दूसरा डीपीओ कार्यक्रम पदाधिकारी, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, बीईपी अप, और उसका सहायक कार्यक्रम पदाधिकारी। तो ये 6 जो बड़े अधिकारी हैं किसी भी जिला के, वही सिर्फ कर पाएंगे निरीक्षण, और किसी को निरीक्षण करने का अधिकार नहीं होगा। किन विद्यालयों में किया जाएगा निरीक्षण? तो ये पूर्ण रूप से गोपनीय रहेगा, किसी को ये पता नहीं चलेगा कि किस विद्यालय में निरीक्षण होना है। जिस विद्यालय में कल निरीक्षण होना है उसके लिए रात में जिनको निरीक्षण करने जाना उनके मोबाइल पे मैसेज भेज दिया जाएगा, उनको सूचित कर दिया जाएगा कि आपको कल सुबह इस विद्यालय में जाना है, और उनको सुबह 9 बजे अपने कार्यालय से निकल करके उस विद्यालय में पहुंच जाना होगा। और किस स्कूल में जाना है इसकी जानकारी उन्हें रात में 9 बजे उनके मोबाइल पर दी जाएगी। इसके बाद ये जो जानकारी होगी इसको पूरी तरह से गोपनीय रखा जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात, ये जो निरीक्षण होगा वो हमेशा एक औचक निरीक्षण होगा जिसकी जानकारी किसी के पास नहीं रहेगी। इसके बाद देखिए आगे इसमें कहा गया है कि ये तो पत्र हो गया कि निरीक्षण करना है, किस तरह से करना है, कैसे करना है, और 1 माह में जो कम से कम 25 विद्यालयों का औचक निरीक्षण किया जाना है। तो इसीलिए ये जो है इसको बहुत गंभीरता से लिया जाएगा। और अब जो निरीक्षण होगा ये कहीं ना कहीं के पाठक के टाइम पे जो निरीक्षण होता था उससे कुछ ज़्यादा ही टाइट होगा। किन मापदंडों पे किया जाएगा तो इसको लेकर के देखिए एक पूरा फॉर्मेट है। जो पहले भी फॉर्मेट होता था, अब ये नया फॉर्मेट जारी किया गया है जिसमें आपको स्कूल का यूडाइस कोड, जिला, प्रखंड, विद्यालय का नाम, पंचायत, सारा डिटेल भर देना है। कितना से कितना तक स्कूल है, कौन सा सेक्शन है, वर्ग में कितने कमरे हैं, बाकी जो बिल्डिंग है वो निर्माणाधीन है या फिर ध्वस्त हो चुका है, शौचालय है या नहीं, पुस्तकालय है या नहीं, भंडारण के लिए है या नहीं, आईसीटी लैब है या नहीं, प्रयोगशाला यानी कि जो कह लीजिए साइंस का लैब है या नहीं, प्रिंटर है या नहीं, जो भी इक्विपमेंट विद्यालय में है, अगर है तो वो ठीक है या ख़राब है, कितना बेंच डेस्क है उसमें कितना ख़राब है। इसके अलावे
चारदीवारी है या नहीं, खेल मैदान अगर है तो उसकी लंबाई चौड़ाई क्या होना चाहिए, इसके अलावा हारमोनियम तबला है या नहीं, इसके मध्याह्न भोजन के लिए उपयोग होने वाला जो भी सामान है, थाली है, बाकी वगैरह चीज़ें है कि नहीं, पुस्तकालय है कि नहीं, पुस्तकालय है तो कितना अलमीरा है, कितना उसमें बेंच डेस्क है, इसकी पूरी जानकारी देना है। इसके अलावा वर्गवार किस क्लास में कितने बच्चे नामांकित हैं, कितने बच्चे प्रेजेंट हैं, कितने यूनिफॉर्म में हैं, कितने बिना यूनिफॉर्म में हैं, और परीक्षा देने कितने लोग आते हैं, ये भी देना है। उसके बाद शिक्षकों का विवरण देना है कि कितने पदस्थापित हैं, कितने नियुक्ति पे हैं, और कितने उपस्थित हैं और कितने अनुपस्थित हैं। स्मार्ट क्लास अगर है तो वहाँ पे टेलीविज़न चल रहा है या नहीं चल रहा है, इंटरनेट कनेक्शन है या नहीं, अगर है तो काम कर रहा है या नहीं कर रहा। उसके बाद कौन गए हैं निरीक्षण करने, उनका पूरा डिटेल यहाँ पे दिया जाएगा। तो एक तरह से कह लीजिए पूरी तरह से जो कि पाठक सर के समय होता था निरीक्षण, उसको पलट दिया गया और नया तरीका अपनाया गया है निरीक्षण का, और इसको पूरी तरह से औचक रखा गया। अब देखना है कि यह निरीक्षण कितना प्रभावशाली होता है, क्या कुछ इससे निकल के आता है, और इससे शिक्षा व्यवस्था में कितनी सुधार आती है। बाकी जो भी अपडेट होगा आपको मिलता रहेगा। इस वीडियो में इतना ही। आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।